अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को मैंने जनरल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए रखा है। जैसे इससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने जनरल डिस्कशंस की। फॉर एग्जांपल एक वीडियो में मैंने बताया कि हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और मैंने आपको जवाब दिया कि सबसे अहम आप खुद हैं। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड आपको दूसरों से भी अपने रिस्पेक्ट करवाना ज़रूरी है। दूसरा, मैंने एक जनरल वीडियो बनाई थी रिसेंटली हेल्थ के ऊपर कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाउ टू मेंटेन इट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे वो लाइफ के हवाले से हो, तो ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके ऊपर अगर आप काम कर लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। एंड लिटरली मैंने खुद इसको एक किताब में पढ़ा था और मुझे ये बहुत पसंद आया जब मैंने इनके जवाब मुझे मालूम हुए और मैंने इस पर काम करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियाँ दी। सो ये 3 सवाल अगर आपको इनके जवाब मिल जाते हैं, जो कि इस वीडियो में दे दूंगी, सो यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन, और एटलीस्ट आपको रास्ता मिल जाएगा फॉर सक्सेस। पहला सवाल है, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इसका जवाब मैं आपको पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं। इसके अलावा आपके बाद कौन इम्पॉर्टेंट है उसका जवाब देखेंगे। देन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे ख़ास सबसे अहम वक्त क्या है, और सबसे ख़ास और सबसे अहम काम कौन सा है। ये तीनों के जवाब ढूंढते हैं। आपके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो है जो एट अ टाइम आपके साथ मौजूद है, वो कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर हूँ और मैं क्लासरूम में लेक्चर दे रही हूँ, तो एट अ टाइम मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं। उस वक्त मुझे भूल जाना है कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं सिर्फ अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को कंसिडर करूँगी। सेम एज अगर आप स्टूडेंट हैं और आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो आपके लिए सबसे अहम इंसान उस वक्त आपका टीचर है। माइंडफुल हो जाएं, हाजिर दिमाग, भूल जाएं कि आपके घर में क्या मसला है। आपकी चाची बीमार हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज़ हैं, आपको घर में बिरयानी पकी है वो जाके खानी है, आपके घर में आज शादी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भूल जाएं और सिर्फ फोकस करें उस टीचर के ऊपर और उसके लेक्चर के ऊपर। सबसे अहम इंसान उस वक्त वो होता है जो कि एट अ टाइम एक सिचुएशन में आपके साथ मौजूद है। अगर आप उस इंसान को फोकस करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, साथ बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं दोनों, नॉट गिविंग टाइम एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बच्चा बैठा हुआ है, माँ बाप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, बच्चा निग्लेक्ट हो रहा है। सो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, सबसे अहम इंसान वो है। ये अपने साथ दिमाग में ये बात रख लें, जो आपके सामने उस वक्त मौजूद है, सिर्फ उसको अहमियत दें। ऐसे आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे। और आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ हेल्थ के कॉन्सेप्ट में कि सोशल रिलेशनशिप्स का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे अहम वक्त वो है जो अभी मौजूद है। पास्ट गुजर गया, मत रहें पास्ट में। पास्ट वॉज जस्ट फॉर लेसन्स, क्या मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखना है, बट फ्यूचर भी आएगा, यू हैव नो आइडिया आएगा भी या नहीं। बट सबसे अहम टाइम वो है जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है, जिसमें आप हैं, क्योंकि वो वक्त है, प्रेजेंट वो टाइम है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। तो सबसे अहम वक्त आपके लिए प्रेजेंट है। अब चाहे आप क्लासरूम में हैं तो आपको माइंड में रखना है अगेन कि ये इंपॉर्टेंट टाइम है, जो मेरी 1 घंटे की क्लास है ये सबसे अहम है। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इस टाइम पे, तो अभी ये जो 2-3 मिनट की मेरी वीडियो है, ये वक्त इंपॉर्टेंट है, आप इसको सुने। अगर आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं तो लिव इन दैट मोमेंट, एंजॉय करें उस पार्टी को, भूल जाएं कि कल आपका पेपर है। जो भी काम करें उसको दिल लगा के करें, क्योंकि वो वक्त आपके लिए सबसे अहम है। और तीसरा, इसी बात में मैंने आपको जवाब दे दिया कि सबसे अहम काम कौन सा है। सबसे अहम काम वो है जो आप अभी कर रहे हैं। एट अ टाइम जो काम कर रहे हैं उसको फोकस्ड होके करें। हम एट अ टाइम अपने काम को फोकस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारे दिमाग में कभी पास्ट चल रहा होता है, कभी कोई फिक्र चल रही होती है, कभी मुस्तकबिल की परेशानियां चल रही होती हैं, और उस चक्कर में हम अभी के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते और वो काम भी खराब हो जाता है। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, आप करें, आप माइंडफुल होकर करें। आप भूल जाएं कि मेरी तैयारी नहीं है या मेरे ये टॉपिक्स रह गए हैं। जो कर रहे हैं फोकस्ड होकर करें। आप क्लासरूम में बैठे हैं ना, फोकस्ड होकर टीचर का लेक्चर सुने। मैं आपको बताऊँ एज अ स्टूडेंट्स कि मैंने मास्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है।
और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा, सब समझते होंगे कि शायद ये किताबी कीड़ा थी, बहुत पढ़ती थी। नहीं, मैं एक काम ज़रूर करती थी कि जब मैं क्लासरूम में होती थी तो मैं भूल जाती थी, मैं सिर्फ अपने टीचर और लेक्चर के ऊपर फोकस करती थी। जब मैं घर जाके 5 मिनट भी अगर रिवीजन करती थी तो सिर्फ उस मोमेंट के ऊपर, आई यूज़ टू लिव इन दैट मोमेंट, सिर्फ पढ़ती थी। फिर उस टाइम मेरे दिमाग में मोबाइल पे मैसेज आया होगा, म्यूज़िक चल रहा है, शादी है, पड़ोस में इंतकाल हो गया है, कुछ भी नहीं था। जस्ट आई यूज़ टू बी फोकस्ड। तो जो काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं वो सबसे अहम है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो वो फैमिली का टाइम और वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना सबसे अहम है। अगर आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, एज अ टीचर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम घर पे छोड़ के आते हैं और हमारा फोकस होता है वो स्टूडेंट जो बेचारे फीस दे के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो सबसे अहम वो काम है जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर लें, अगर आप ये समझ लें कि जो इंसान जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सबसे अहम है, वो वक्त सबसे अहम है, वो काम सबसे अहम है, तो इस तरह हमारे सारे रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड हो जाते हैं, हमारे सारे काम प्रॉपर होते हैं और हम हर वक्त का मोस्ट ऑफ द यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोग, एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बड़े अजीज़ होते हैं। आप सब ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर्स को बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।